उर्दू फैमिली के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ कैसर मुस्तफ़ा और मेरे देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज हम बात करेंगे बॉबी ट्रैप्स के बारे में। बॉबी ट्रैप्स एक आम मूवी ट्रैप है, लेकिन जिसे हम तलाश करने वाले हैं वो सिर्फ फिल्मों में मौजूद नहीं, बल्कि लोगों ने ये चीजें अपनी हकीकी जिंदगी में मुजरमों और बाज़ औक़ात कानून नाफिज करने वालों को अपने घरों और कारोबार से बाहर रखने के लिए बनाई है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसे लोगों को जो अपने ही बॉबी ट्रैप्स का शिकार बन चुके हैं। इनमें से कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दीगर कुछ वाकयात में तबाहकुन और बाज़ औक़ात जानलेवा जख्मों के साथ फरार होने में कामयाब हो गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। नंबर 7, लेविस डेथी। 2002 में बेल्जियम की पुलिस ने बेल्जियम के एक घर में मशकूक खुदकुशी के बारे में बताया कि खुदकुशी करने वाला 79 साल लुइस डेथी था, जिसके बारे में पुलिस का ख्याल है कि उसने खुद को गर्दन में गोली मारी थी। डेथी का बहुत सा खून बह गया था, लेकिन बाद में पुलिस को पता चला कि ये खुदकुशी नहीं थी। डेथी दरअसल अपने घर के अंदर लगाए गए बहुत से बॉबी ट्रैप्स में से एक का शिकार हो गया था। खौफनाक तौर पर डेथी ने अपने खानदान को मारने के लिए जाल बचाया था। वो अपनी बीवी से नाराज था कि उसने उसे तलाक दे दी थी। डेथी के 14 बच्चे और 37 पोते पोतियां थीं। बदला लेने के लिए डेथी ने अपने 3 मंजिला घर में कई शॉटगनों, प्लेटों के ढेर और कई तरह के धमाका खेज मवाद लगाए हुए थे। इस घर को साफ करने और तमाम चीजों को उठाने के लिए पुलिस को 3 हफ्ते लगे। नंबर 6, जूलियस जैक्सन। नवंबर 1986 में कई पुलिस अफसरान ने ह्यूस्टन टेक्सास में एक घर में फायरिंग के वाक़े के बारे में बताया कि जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने घर के बाहर घर के मालिक जूलियस जैक्सन को जख्मी पाया। उसकी बाईं टांग में गोली लगने से खून बह रहा था। मालूम करने पर पता चला कि इस घर में कई तरह के बॉबी ट्रैप्स लगे हुए थे और जैक्सन खुद उन ट्रैप्स में से किसी एक का शिकार हुआ था। जैक्सन को अस्पताल मुंतकिल किया गया और बाद में पुलिस ने सारे घर के बॉबी ट्रैप्स को नकारा बनाया। पुलिस के मुताबिक इस घर के हर कमरे में एक शॉटगन मौजूद थी। नंबर 5, अर्नेस्ट मिशेल बर्गर। 2015 में अर्नेस्ट मिशेल बर्गर को अपने घर के अंदर एक जंजीर से आधा काटा हुआ पाया गया। ये मंजर किसी ड्रोनी मूवी के कत्ल की तरह का लगता था, लेकिन ये हकीकत थी। मालूम करने पर पता चला कि मिशेल बर्गर अपने ही घर के अंदर लगाए गए बॉबी ट्रैप का शिकार हो गया था। इसके बेटे गैनर के मुताबिक इसके वालिद ने इस घर को 2 जंजीरों और चंद बंदूकों से इस डर से नजरबंद कर दिया था कि इस इलाके में आने वाली अकलीतें उसे चोरी करने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन मिशेल बर्गर ने गलती से खुद ही एक जंजीर को मुतहरक कर दिया। उसी जंजीर ने घर के साथ उसको भी 2 हिस्सों में काट दिया। नंबर 4, एडवन स्मिथ। अक्टूबर 2018 में 68 साल एडवन क्ल्यू ने शिमाली कैरोलिना की क्ल्यूलैंड काउंटी में अपने घर में बॉबी ट्रैप के फटने के बाद 911 पर कॉल की और उसने डिस्पैचर से कहा कि मैंने अभी अपना बाजू उड़ा दिया है। बाद में पुलिस ने वहां पर पहुंचकर उसको अस्पताल पहुंचाया और घर से सारे बॉबी ट्रैप्स को हटा दिया। नंबर 3, डैनियल रैक्टस। 2013 में 50 साल डैनियल रैक्टस ने खुद का सिर कलम कर लिया। हुआ यूं कि उसने अपनी क्वाड बाइक तकरीबन नाकाबल तस्खीर पियानो की तार में डाल दी, जो कि अल्बानी काउंटी न्यूयॉर्क में चर्च के एक गैर कानूनी फार्म पर चर्च के 2 पौधों से बंधे हुए थे। पियानो की तारें देखने में बेजरर दिखाई दे सकती हैं, लेकिन वो इंतहाई मजबूत और तेज होती हैं। इस हकीकत को शामिल करते चलें कि हादसे के वक्त शायद रैक्स तेज रफ्तारी से चल रहा था। रैक्स के पास चर्च का गैर कानूनी फार्म था और उसने पुलिस और दीगर लोगों से बचने के लिए पियानो की तारें लगाई थी। ताहम वो खुद ही शिकार हो गया। तार उसकी गर्दन में ऐसे लिपटी कि उसके सर को इसके जिस्म से लाग कर दिया और वो मौके पर ही मर गया। पुलिस ने बाद में बताया कि वो इस वक्त नशे में था। पुलिस को खेत में और खेत के आसपास कई और भी बॉबी ट्रैप्स मिले। नंबर 2, रोनाल्ड सायर। 2019 की एक शाम 65 साल रोनाल्ड सायर ने 911 पर कॉल की जब उसे उसके अपने घर के अंदर गोली मार दी गई। पुलिस और पैरामेडिक्स उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने और उसे अस्पताल
अस्पताल पहुंचाने के लिए पहुंचे, लेकिन साहिर बालाखर जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। बाद में पुलिस ने ये बयान दिया कि साहिर दरअसल इस बंदूक का शिकार हुआ था जिसे उसने अपने सामने वाले दरवाजे पर लगाया था। दरअसल साहिर ने यह बंदूक चोरी से घर में घुसने वालों पर गोली मारने के लिए रखी थी। ताहम उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं की कि वो अपने ही बॉबी ट्रैप का शिकार कैसे हुआ। नंबर 1, जॉस पोर्टवन। अक्टूबर 2010 में पुलिस अफसरान को 75 साल जॉस लॉरेंस पोर्टवन की बाकियात कनाडा में उनके घर से मिली। पोर्टवन अकेला रहता था और गोली लगने से मारा गया था, जिससे पुलिस को खुदकुशी का शुबा हुआ और बाद में पुलिस ने साबित किया कि वो हादसाती मौत का शिकार था। अपनी मौत से पहले पोर्टवन ने पुलिस को इत्तला दी थी कि कुछ चोर उसके घर से चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने तफ्तीश की लेकिन कोई सबूत सामने न आया कि कोई उसको लूटने की कोशिश कर रहा है। इस बेवकूफ पागल शख्स ने अपने सोने के कमरे के दरवाजे पर एक शॉटगन एक तार के साथ फिक्स की हुई थी। गैर वाज़ेह वजूहात की बिना पर पोर्टवन ने इस तार पर कदम रखा और खुद को मार डाला और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, तो ये थी आज की। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।